नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। खबरों की भीड़ में जो खबरें होती हैं थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम लेकर आते हैं आपके पास। ये खबर समाज को नया संदेश देने वाली है, किसी के हौसलों की उड़ान वाली है, लोगों के मदद के जरिए नई पहचान वाली है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये खबर अच्छी है। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर साहब से मिलवाएंगे जिनके इलाज का तरीका बेहद जुदा है। ये दवा के साथ साथ मरीजों को अपनेपन का डोज देना नहीं भूलते। डॉक्टर साहब की ये प्यार की खुराक मरीजों के लिए ऐसे दौर में किसी संजीवनी से कम नहीं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं छतरपुर के अस्पताल से आई ये सुकून देने वाली खबर। मन के हारे हार है, मन के जीते जी। लेते रहो, लेट के बड़ी आराम से गहरी सबको सांसें लेना है। प्राणायाम तो सबको पता है ना कैसे करते हैं, ठीक है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, हिम्मत से जीतेंगे जंग। उससे क्या है कि पेट पे प्रेशर कम पड़ेगा, तो काफी बढ़िया तरीके से खुलेगी। ऐसे ही जिंदगी जीने का जज्बा इन मरीजों में जगाया जा रहा है। सीखो आप लोग, ताकि ऑक्सीजन आप लोग अपने आप मेंटेन रहे। और ये वो टॉनिक है जिससे डॉक्टर साहब मरीजों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। छतरपुर से आई है ये तस्वीर, कैसे कोरोना की जंग में जीत का जज्बा जगाया जाए, देखिए जरा। पपीता ले सकते हैं ना, इस तरह की चीजें जो खट्टी, बहुत ज्यादा खट्टी चीजें हैं उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। संतरा वगैरह है, इनको थोड़ा कम करें। कहीं डिप्रेशन ही सबसे बड़ा दुश्मन न बन जाए, ये बखूबी जानते हैं छतरपुर के जिला अस्पताल के डॉक्टर अरुणेंद्र शुक्ला। जो ऐसे ही मरीजों के बीच सकारात्मक ऊर्जा ला रहे हैं, जिनका तरीका बेहद जुदा है। सख्त लहजा नहीं, प्यार की संजीवनी। मरीजों को भी यह एहसास होता है कि वो अस्पताल में नहीं है, उनका कोई अपना उनकी देखरेख कर रहा है। छतरपुर में मरीजों ने ही ये वीडियो बनाया है। ये पल्मनरी वार्ड है जिसके अंदर कोरोना संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। उनके इलाज के साथ साथ उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, इसके लिए डॉक्टर साहब कभी कहानी सुनाकर मरीजों के मन को मजबूत कर रहे हैं, नया जोश जगा रहे हैं, तो कभी योगा के टिप्स बता रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, खान पान के साथ सेहत को कैसे दुरुस्त रखना है, कैसे सकारात्मक सोच से खुद को और दूसरों को अच्छा रख सकते हैं, ये भी सिखा रहे हैं। ये संजीवनी जरूर असर करेगी। ऐसे ही हर वार्ड में मरीजों का हालचाल जानना, इलाज के साथ समझाइश भी, ऐसे ही थोड़े मसीहा कहा जाता है डॉक्टर्स को। ये कोशिश मरीजों में भरोसा पैदा कर रही है, मिलकर ही इस जंग से लड़ना होगा। कोरोना के खौफ और दहशत भरे माहौल में वाकई ये कोशिश बेमिसाल है। जो मरीजों का मनोबल बढ़ा रही है। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सकारात्मक सोच कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है, यह संदेश आगर मालवा के कोविड केयर सेंटर के मरीज दे रहे हैं। यहां सुबह शाम भजन की धुन सुनाई देती है। कसरत से कैसे होगी तंदुरुस्त सेहत, यह भी सिखाया जा रहा है। हताशा में डूबे कोरोना मरीजों को यह तस्वीर कह रही है, डरना नहीं, लड़ना होगा। हिम्मत और हौसला बढ़ाती है रिपोर्ट, जरूर देखिए। मनोबल बढ़ाती, उम्मीद की नई किरण दिखाती, कोविड से लड़ने का नया जज्बा जगाती, इस प्रार्थना को सुनिए जरा।
आशा का संचार हो रहा है यहाँ। चाहे वक्त इम्तिहान ले रहा हो, चाहे बुरा दौर चल रहा हो, लेकिन कैसे हार मान कर बैठ जाएं। संकट की इस घड़ी में साहस और विश्वास ही तो इस बुरे वक्त से पार लगाएगा। यही संदेश तो दिया जा रहा है यहाँ। 2 गज की दूरी कितनी है जरूरी, मास्क है सुरक्षा कवच, ये भी बताया जा रहा है। हौसला नहीं हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। जिंदगी को जीने की नई राह भी तो दिखा रहा है। आगर मालवा से आई है ये तस्वीर, किसी योगा सेंटर की तस्वीर नहीं, बल्कि ये तस्वीर उन कोविड मरीजों की है जो दूसरे संक्रमित मरीजों को भी पैगाम दे रहे हैं। कोरोना से जंग जारी है, हमने हार नहीं मानी है। आगर मालवा के माली खेड़ी के सरकारी हॉस्पिटल में बने इस अस्थायी कोविड सेंटर में ऐसे ही सुनाई देते हैं मंत्र, भजन। सेहत को दुरुस्त करने के लिए लगाई जाती है योगा क्लास। ये पहल कोविड सेंटर में उस युवा ने की है जो खुद संक्रमण का शिकार है। योग में प्रशिक्षित युवा जो खुद इस बीमारी से जूझ रहा है, उसने ये नायाब तरकीब निकाल डाली जिससे डिप्रेशन में कोई ना जाए। सुबह शाम मरीजों के साथ कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए ऐसे ही शुरू हो जाती है उनकी योगा क्लास। योग से कैसे कंट्रोल होगा कोरोना? प्राणायाम फूकेगा सांसों में जान। कसरत से कोरोना को हराना है। संबल बंधाती, आस बंधाती कि हर मुश्किल ऐसे ही एक दूसरे के साथ से हो जाएगी पार। जब मन में हो विश्वास तो फिर डर काहे का। कोरोना की जंग में हताश हो रहे मरीजों के लिए ये तस्वीर कह रही है, डरना नहीं, लड़ना होगा। ये जंग जीत जाएंगे हम। आगर मालवा से रजनीश सेठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंसानियत को कोरोना के संक्रमण ने नहीं जकड़ा है, इसीलिए संक्रमण के इस दौर में भी इंसानियत जिंदा है। तभी तो महामारी में मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं शिवपुरी के वो युवा जो कोरोना हेल्पिंग वॉरियर्स ग्रुप के जरिए जरूरतमंद कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए मेडिसिन किट पहुंचा रहे हैं। संक्रमितों के लिए यह मेडिसिन किट संजीवनी से कम नहीं। ये वो संजीवनी किट है जिस किट में बंदोबस्त है जरूरतमंद कोविड मरीज की तीमारदारी का, जिसे किसी मरीज के कोविड पॉजिटिव होने का पता चलते ही उसे तुरंत ये मेडिसिन किट मिल जाए, उसे दवाई के लिए भटकना ना पड़े, दवाई मिलने में उसे परेशानी ना उठानी पड़े, जिसका जिम्मा उठाया है शिवपुरी के इन युवाओं ने। कोरोना हेल्पिंग वॉरियर्स नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया जिसमें बाकायदा स्वास्थ्य विभाग के परामर्श और डॉक्टर्स के पर्चे के मुताबिक कोविड पेशेंट के लिए मेडिसिन किट तैयार की जाती है। इसमें तमाम दवाइयों के साथ मास्क, थर्मामीटर भी मौजूद है। कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसको पता नहीं रहता कि मुझे करना क्या है, तो उसको हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट करके जिला प्रशासन से पूछ के और माननीय श्रीमान यशोराय सिंधिया जी ने जो क्राइसिस बैठक में निर्देश दिए थे कि जो अपने तरफ से जो मदद करना चाहता है, तो ऐसे हम सब दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि जो दिल्ली के डॉक्टर, शिवपुरी के डॉक्टर, भोपाल के डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं हाई क्वालिटीज़ की, वो हम लोग सब इकट्ठी करके उसको एक बॉक्स बना के और दें। घर घर जाके हम उसको देंगे जो पॉजिटिव आएगा, जब तक जितना संभवतः हो पाएगा। जो मजबूर है, जिसके पास आने जाने के लिए व्यवस्थाएं नहीं है, रुपए नहीं है, उसको हम घर जाके ये डिलीवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जरूरतमंद मरीज जो दवाई खरीदने में असमर्थ हैं, उनकी मदद के लिए ये युवा मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। शिवपुरी में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मेडिसिन की ये मुहिम जरूरतमंदों के लिए मददगार साबित होगी।
इन युवाओं की इस पहल पर कई समाजसेवी आगे आ रहे हैं, इस मुहिम का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिसमें 50 मेडिसिन किट तैयार करने में शहर की समाजसेवी रूबी जैन ने इन लोगों की मदद की। इनका ये इन्होंने जो स्टैंडर्ड दवाएं हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, उनको ये दवा जो कोविड में मिलना ही चाहिए वो सही दवा है, और उसमें मल्टीविटामिन हैं, थर्मामीटर है, मास्क है। एक अच्छी किट इन्होंने बनाई है जिसके लिए इन्होंने पुलिस विभाग को दी है। व्हाट्सएप नंबर के जरिए ये ग्रुप ऐसे ही लोगों से अपील कर रहा है कि वो अधिक से अधिक इस इंसानियत के मिशन में जुटें, जिसमें इनका लक्ष्य है रोजाना 50 मेडिसिन किट तैयार कर कोविड मरीजों तक पहुंचाना। ये युवा प्रशासन से कोविड पेशेंट की जानकारी लेते हैं और मेडिसिन की व्यवस्था में जुट जाते हैं। इनके इस मिशन की हर तरफ तारीफ हो रही है। ये कोशिशें कह रही हैं कि संक्रमण के वक्त में ऐसी सार्थक पहल, सार्थक कोशिश से ही हम ये जंग जीत सकते हैं। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कुछ और अच्छी खबरें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अच्छी खबर। महामारी में ऐसे ऐसे मददगार सामने आ रहे हैं जो वाकई इंसानियत की जीती जागती मिसाल है। बेकाबू होते कोरोना के दौर में सांसों की कीमत बखूबी समझते हैं ये कोरोना योद्धा। तभी तो खंडवा में समाज सेवियों ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं और अस्पताल को दिए हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। जिस त्रासदी ने सबको झकझोर कर रख दिया, जिस महामारी में मुनाफे के लिए सांसों के सौदागर जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, इन सब के बीच खंडवा से आई ये तस्वीर सुकून देती है, जहां इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं ये लोग। मदद के लिए आगे बढ़े ये हाथ विश्वास जगा रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण इंसानियत पर नहीं लगा, इंसानियत अभी जिंदा है। खंडवा के इन समाज सेवियों रितेश गोयल और मुल्लू राठौर ने ऐसी ही महामारी में मानवता की मिसाल पेश की, जिन्होंने अपने पैसे से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की और जिला अस्पताल को सौंपे। मैं 4-5 दिन पहले जब मेरे पास खबर आई कि कुछ ऑक्सीजन की कमी बढ़ी है और उसकी वजह से कुछ तकलीफ ज़्यादा हुई हॉस्पिटल में, जो भी समस्या हुई आप लोगों ने इससे पहले भी बताया, आपके कुछ भाई लोग आए कि भैया ऐसी तकलीफ वहाँ पे बढ़ी है, ऑक्सीजन कम हुई है। तो हम वहाँ गए, डॉक्टर योगेश शर्मा जो हैं उनसे मुलाकात करी, यहाँ के जो डीन है उनसे समझा, तो उन्होंने बोला हाँ वाकई जो है एकदम से 4 से 5 गुना मल्टीप्लाई हुए हैं मरीज़। इसकी वजह से जो व्यवस्थाएँ थोड़ी सी अव्यवस्थित हुई हैं, तो सरकार ने भी अपनी पहल कर रहे थे। हम लोग अपने बालाजी ग्रुप से आगे आए, हमने 25 सिलेंडर देने की जो है 25 ऑक्सीजन जनरेटर जो हैं वो देने की व्यवस्था करी। 5 हम दे चुके हैं, 5 और आ रहे हैं। 15 सरकार की तरफ से, जैसे पूरा शहर जो है इसके प्रति फिर जुड़ा और हाथ सब आगे बढ़े। अब कई मशीनों की व्यवस्था यहाँ पे हो रही है उसके लिए, जिनका मकसद है किसी को नई जिंदगी मिल जाए, किसी का कोई अपना उनसे ना बिछड़े। सांसों की कीमत जानते हैं ये। 1-2 नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन खंडवा जिला अस्पताल को दी गई है। बेकाबू होते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे वक्त में ये मदद मायूसी में डूबे उन परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण भी तो जगा रही है, जो न जाने कितनी दिक्कतों के बीच अपनों की सांसों को बचाने की जंग लड़ रहे हैं। इस जंग को सब मिलकर ही जीत सकते हैं। ये कोशिशें, ये तस्वीरें भी तो यही कह रही हैं। खंडवा जिला अस्पताल भी इस कोशिश की सराहना कर रहा है। जिला अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलने से काफी राहत मिली है। अपील ये भी कि ऐसे ही आगे बढ़िए कि किसी की जिंदगी को नई सांसें मिल सके। समाज सेवी और अन्य प्रबुद्धजन वर्ग लोग आगे आके और सेवा दे रहे हैं, और हमारा उनसे निवेदन है कि जो 10 लीटर के ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं वो अभी प्रदान किए जा रहे हैं, और अगर 10 लीटर के कॉन्सेंट्रेटर और मिलते हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे और उससे हम काफ़ी लोगों को बचाने में मदद मिलेगी उससे हमको।
इन समाज सेवियों की ये कोशिश दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। संकट के इस समय में आप भी मदद के लिए उठ खड़े होइए, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाइए। जो कर सकते हैं करिए, इंसानियत को मत मरने दीजिए। खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।